नमस्कार दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम एससीआई ब्लैडर में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स की यूरिनरी, बाउल और सेक्सुअल फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपका स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा। तो आइए ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर दिनेश सोनी और आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की हिस्ट्री के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आज से करीब 4600 साल पहले हमें पहले रिकॉर्ड्स मिले एडविन स्मिथ के सर्जिकल पेपरस में, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का जिक्र था। ट्रेवर ह्यूजेस ने जो साइंटिफिक रिकॉर्ड्स खोज निकाले, उनमें पहला मेडिकल डॉक्यूमेंट था जो इंजरी या ट्रॉमा से रिलेटेड था, और उन्हीं रिकॉर्ड्स में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के भी केसेस मेंशन थे। 2 सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के केसेस डिस्क्राइब किए गए, जिनमें ब्लैडर की ओवर डिस्टेंशन भी डिस्क्राइब्ड है। चूँकि इस समय इस तरह की तकलीफों का कोई इलाज संभव नहीं था, इसीलिए दे वर कंसीडर्ड एज एन एलिमेंट नॉट टू बी ट्रीटेड। आप ये जान के बहुत हैरान होंगे कि 4600 साल पहले से लेकर 19वीं शती तक इसको एन एलिमेंट नॉट टू बी ट्रीटेड कंसीडर करके इसका कोई इलाज न ढूंढा गया, न संभव था। 19वीं सदी में लॉर्ड एडमिरल सर नेल्सन, जब उन्हें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई तो उनके डॉक्टर ने कहा कि माय लॉर्ड, अनहैपीली फॉर आवर कंट्री नथिंग कैन बी डन फॉर यू। ही सक्कम्ड टू हिज इंजरी सून। आप शॉक्ड होंगे ये जानकर कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जेम्स ए गारफील्ड, जब उन्हें बुलेट इंजरी लगी, और बुलेट इंजरी भी कहाँ, कमर के नीचे के हिस्से में, वो मात्र 80 दिन जीवित रहे बिफोर सकम्बिंग टू हिज कॉम्प्लिकेशंस। उनके फिजिशियंस ने जो थोड़ी बहुत कोशिश की, उससे उन्हें नुकसान ज़्यादा हुआ, फ़ायदा कम हुआ, और ये माना गया कि 20th president had an ailment not to be treated. वर्ल्ड वॉर 1 ने इंसानियत को बहुत क्षति पहुंचाई, लेकिन उसके साथ साथ मेडिकल साइंस ने बहुत अच्छे लेसन्स भी सीखे। हार्वे कुशिंग ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान नोट किया कि लगभग 80% लोग जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के से ग्रस्त होते थे, वो कुछ हफ्तों में यूज्ड टू डाई बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इसी समय ये भी नोट किया गया कि ब्लैडर की ओवर डिस्टेंशन से, ब्लैडर में रिटेन्ड यूरिन की वजह से यूरिनरी इन्फेक्शन, सेप्सिस और किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की मोर्टेलिटी यानी उससे होने वाली डेथ के लिए जिम्मेदार है। जनरल जॉर्ज पैटन, जो कि यूनाइटेड स्टेट आर्मी के कमांडर थे, जब उन्हें सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी लगी तो उन्हें पता था कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसीलिए उन्होंने हर तरह की ट्रीटमेंट के लिए रिफ्यूज कर दिया, एंड he succumbed to his injuries after a few days। ये नेगेटिव और पेसिमिस्टिक ट्रेंड बहुत समय तक चला, लेकिन 2 ब्रिटिश सर्जन्स, सर एस्ले कूपर और सर चार्ल्स बेल, उन्होंने ये सोचा कि जब इस तरह की इंजरी का कोई इलाज नहीं है और डेथ इनएविटेबल है, तो वी हैव नथिंग टू लूज, लेट अस गिव इट अ ट्राई। हम कोशिश करते हैं। उन्होंने स्पाइनल कॉलम के ऑपरेशन किए, स्पाइनल कॉलम को फिक्स और स्टेबलाइज करने की प्रोसेस शुरू की। हालांकि स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ कैन नॉट बी रिपेयर्ड इवन टिल टुडे, लेकिन इस तरह के ऑपरेशन से कम एक नेगेटिव और पेसिमिस्टिक ट्रेंड टूटा कि दिस इज एन एलिमेंट नॉट टू बी ट्रीटेड। पहली बार मनुष्य ने स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड इंजरीज के मैनेजमेंट के लिए पहला कदम बढ़ाया। तो वर्ल्ड वॉर में हमने कैथेटर की वैल्यू समझी, ब्लैडर और किडनीज की वैल्यू समझी, और सर एस्ले कूपर और चार्ल्स वेल की मदद से हमने ये सीखा कि कुछ ना कुछ करने से भले ही क्योर संभव ना हो, लेकिन वी माइट बी एबल टू हेल्प मेनी पीपल। डोनाल्ड मोनरो, हु इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ पैराप्लीजिया, उन्होंने इसी तरह से इस तरह के डिफीटिस्ट एटीट्यूड को स्वीकार करना सही नहीं समझा। उन्होंने
एक स्पाइनल कॉर्ड यूनिट बनाई बॉस्टन सिटी हॉस्पिटल यूएसए में। दिस वाज मेड इन 1936 और उसके साथ ही उन्होंने कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद कोई एक सिस्टम इफेक्ट नहीं होता, बल्कि उस लेवल से नीचे के हमारे शरीर के सभी अंग प्रत्यंग पूरी तरीके से प्रभावित होते हैं। तो इट रिक्वायर्स ए मल्टी स्पेशलिटी कॉम्प्रिहेंसिव केयर। तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड की पेशेंट की ट्रीटमेंट जो है वो एक चीज से संभव नहीं है। इसके लिए द पर्सन रिस्पॉन्सिबल हैज टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द होल स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पर्सन। इसी तरीके से उन्होंने ब्लैडर ड्रेनेज का एक सिस्टम इजाद किया और इससे उन्होंने पाया कि यूरिनरी प्रॉब्लम्स, यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस और रिपीटेड यूरिनरी इन्फेक्शंस ये कम हुए। तो यहाँ से आशा की एक किरण जागी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक फेमस न्यूरोसर्जन जो ज्यू थे वो जर्मनी से भागे और यूके में आके उन्होंने बना लिया। 1944 में उन्होंने स्टोक मैंडिबल हॉस्पिटल में एक स्पाइनल कॉर्ड यूनिट डाली। हालांकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी उनके लाइफ और कैरियर का कोई एम नहीं था, लेकिन फिर भी जब उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट के साथ काम करना शुरू किया तो इट बिकेम हिज डेडिकेशन। ही क्रिएटेड ए मॉडल फॉर फ्यूचर सेंटर्स। उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स के साथ काम करना शुरू किया और उनकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उन सेंटर्स को, उन यूनिट्स को चलाया। उन्होंने ये दिखाया कि स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट ना सिर्फ इस तरह की तकलीफ से बच सकते हैं, बल्कि धीरे धीरे वो एक इफेक्टिव, प्रोडक्टिव और यूजफुल लाइफ भी जी सकते हैं। उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स को स्पोर्ट्स में एनकरेज किया और पहली बार उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स की गेम्स भी तैयार की। आज सर लुडविग गुटमैन को पैरा ओलंपिक्स यानी पैराप्लेजिक्स के लिए होने वाले ओलंपिक्स के फाउंडर के रूप में भी याद किया जाता है। उन्होंने इंटरनेशनल स्पाइनल कॉर्ड सोसाइटी भी बनाई। धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव केयर देश विदेश जगह जगह सब जगह इस्तेमाल होने लगा। जॉन यंग यूएसए में 1971 में सबसे पहले उन्होंने मॉडल सिस्टम तैयार किया, जिसमें उन्होंने प्राइमरी केयर से लेके और एडवांस्ड टर्शरी केयर तक एक पूरी सीक्वेंस में इस केयर को जोड़ा। उन्होंने इस तरह के सारे सेंटर्स को मिलाकर एक मॉडल सिस्टम तैयार किया। आज यूएस में 14 से अधिक डेडिकेटेड सेंटर्स हैं जो कि एक साइंटिफिक बेस पर सिमिलर प्रोटोकॉल के बेस पे काम करते हैं और उनका सबका डेटा सेंट्रलाइज तरीके से स्टडी और एनालाइज किया जाता है और नेशनल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी स्टैटिस्टिकल सेंटर डेटाबेस में उसे एनालाइज करके उसके आधार पर भविष्य की रूपरेखा रखी जाती है। जॉन यंग ने कहा था, मॉडल सिस्टम must be able to meet the needs of a person with spinal cord injury by competently treating the direct injury as well as all the organ systems affected and the functional deficit which are associated with it by providing complete training and equipment, psychological adjustments, vocational and avocational pursuits and providing long-term specialized care. थॉमस यंग का ये मॉडल सिस्टम आज सारी दुनिया के लिए एक मिसाल है। मॉडल सिस्टम के कंपोनेंट इमरजेंसी में जब पेशेंट को चोट लगती है, जहां से इवैक्यूएशन होती है, इमरजेंसी ट्रॉमा केयर सेंटर में लाया जाता है, वहां से लेकर एक्यूट हॉस्पिटल केयर, सर्जिकल स्टेबलाइजेशन, एक्यूट रिहैबिलिटेशन और ऑन गोइंग लाइफ लॉन्ग रिहैबिलिटेशन, ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं। और हमें याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट requires care not only at the time of injury but also for the rest of his life. हमारे देश में एयर मार्शल चहल, इन्होंने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए केयर की नींव रखी। एयर मार्शल चहल ने पुणे में एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया और उसके बाद रिस्पेक्टेड एयर मार्शल इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर वसंत कुंज के साथ एसोसिएटेड रहे और उनकी गाइडेंस में आज ये सेंटर
साउथ ईस्ट एशिया का स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए सबसे बड़ा सेंटर है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद ब्लैडर में होने वाले चेंजेस मनुष्य के स्वास्थ्य और जीवन के लिए बहुत नेगेटिव असर डालते हैं, इसीलिए इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद याद रखें, योर ब्लैडर इज योर सेकेंड हार्ट। यू हैव टू मैनेज योर ब्लैडर वेल टू लिव वेल एंड टू लिव लॉन्ग। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद चूंकि ब्लैडर ठीक से काम नहीं करता, इसलिए उससे होने वाले इन्फेक्शंस अक्सर किडनी में चले जाते हैं, जिसे पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस एक समय पर पैराप्लेजिक्स में बहुत सीवियर और फ्रीक्वेंटली यानी बार बार होने वाले इन्फेक्शंस की फॉर्म में मैनिफेस्ट करती थी, जिससे पेशेंट्स अक्सर किडनी फेलियर डेवलप करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के साथ साथ कैथेटर के यूज़, एंटीबायोटिक्स की डेवलपमेंट, यूरोडायनामिक्स टेस्ट की डेवलपमेंट, जिससे हम ब्लैडर के बारे में आज बहुत बेहतर समझ सकते हैं, नई नई एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ, बोटुलिनियम टॉक्सिन, सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन और सर्जिकल टेक्निक्स, इन सब चीज़ों की मदद से आज हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स एक अच्छी, स्वस्थ और लंबी जीवन गुजार सकते हैं। इसी तरह से सेक्सुअलिटी एक बहुत ही नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट है हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स में। स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स की सेक्सुअलिटी आज ऑलमोस्ट हर केस में रेस्टोर की जा सकती है। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं, बहुत अच्छे सिंपल डिवाइसेस जो पर्सनल लेवल पे मौजूद हैं, जो पेशेंट खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि इसके अलावा न सिर्फ सेक्सुअलिटी बल्कि स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट शादी के बाद स्वयं अपनी संतान पैदा कर सकते हैं, यानी दे कैन बिकम पेरेंट्स। स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड वुमेन कैन ऑल्सो कैरी चिल्ड्रन, हैव डिलीवरी एंड हैव सेफ चाइल्ड बर्थ। इतने लंबे समय की नेगेटिव हिस्ट्री के बाद आज बहुत खुशी होती है हमें ये जानकर कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स आज एक बहुत अच्छी, स्वस्थ और लंबी जिंदगी गुजार सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारे प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। आपके अन्य प्रश्नों के साथ अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। नमस्कार।